Hello friends, welcome to our channel. In this video I'm going to share a cue card. Describe a time when you needed to use your imagination. इसमें आपको बताना है उस टाइम के बारे में जब आपने इमेजिनेशन की हो. इसके बुलेट पॉइंट्स हैं. व्हेन इट वाज, ये कब था, मीन्स कि आपने इमेजिनेशन कब की. हाउ यू नीडेड टू यूज़ इमेजिनेशन, और आपको इमेजिनेशन करने की ज़रूरत कैसे पड़ी. हाउ डिफ़िकल्ट और इजी इट वाज, इमेजिनेशन करना आपको डिफ़िकल्ट लगा या इजी लगा. एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अबाउट इट, आपको कैसे महसूस हुआ, मीन्स कि रिज़ल्ट कैसा निकला इमेजिनेशन करने का. तो स्टार्ट करते हैं हमारा सैम्पल आंसर. वेल एवरीवन हैज़ टू यूज़ इमेजिनेशन इन हिज डेली लाइफ. हर किसी को अपनी डेली लाइफ में इमेजिनेशन की ज़रूरत पड़ती है. बिकॉज वी मीट मैनी पीपल एवरी डे, क्योंकि हम रोज़ बहुत सारे लोगों को मिलते हैं. एंड दे शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स विद अस, और वो हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं. एंड व्हेन वी लिसन टू देम, जब उनकी बातें सुनते हैं, वी जस्ट इमेजिन हाउ द थिंग्स वर गोइंग ऑन. तो हमें इमेजिनेशन यहाँ पे वर इसलिए लगाया है क्योंकि तब हम इमेजिन करते हैं कि वो चीज़ें कैसे हो रही थी. मीन्स कि बाद में हमें व्यक्ति बताता है ना कि ऐसे हुआ, तो इससे हमें इमेजिनेशन करके ये पता चलता है कि पहले चीज़ें कैसे हो रही थी. इन द सेम वे, इसी तरह देयर आर प्लेथोरा ऑफ टाइम्स व्हेन आई हैड टू यूज़ इमेजिनेशन. इस तरह मुझे ऐसे बहुत सारे टाइम हैं जब मैंने इमेजिनेशन यूज़ की. बट हेयर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर सिचुएशन व्हेन आई यूज्ड इट. अब मैं बताना चाहूँगी एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में जब मुझे इमेजिनेशन करने की ज़रूरत पड़ी या मैंने इमेजिनेशन की. एक्चुअली 1 मंथ अगो या आप कपल ऑफ मंथ्स अगो बोल सकते हो. यहाँ पे मैं लिखना भूल गई. एक्चुअली कपल ऑफ मंथ्स अगो वंस आई टोल्ड अ लाई टू माय फ्रेंड. एक बार मैंने अपने फ्रेंड को झूठ बोला था दैट आई एम अटेंडिंग अ मैरिज, कि मैं मैरिज अटेंड कर रही हूँ. यहाँ पे मैंने एम प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ किया है क्योंकि तब की बात की थी, क्योंकि मैं प्रेजेंट में बोल रही थी इसलिए मैंने प्रेजेंट में डाला है. बिकॉज शी वॉन्टेड टू टेक मी विद हर टू हर फ्रेंड्स हाउस, क्योंकि वो मुझे अपने फ्रेंड के घर ले जाना चाहती थी. एंड आई हैड नो इंटरेस्ट टू गो विद हर, और मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं था उसके साथ जाने में. बिकॉज आई डिड नॉट नो हर फ्रेंड, क्योंकि मैं उसके फ्रेंड को नहीं जानती थी. एंड इट वॉज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू सिट विद दैम, और मेरे लिए ये डिफ़िकल्ट था कि उनके साथ बैठना. एज आई एम अ इंट्रोवर्ट पर्सन, क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ, इसीलिए ज़्यादा बातचीत नहीं करती किसी से. सो आई डू नॉट लाइक टू टॉक टू अननोन वंस, इसीलिए मुझे अजनबियों से बात करना अच्छा नहीं लगता. सो इन दिस वे, बाय टेलिंग अ लाई, आई गॉट रिड ऑफ दैट सिचुएशन. इस तरह मैं झूठ बोलने से मुझे उस सिचुएशन से छुटकारा मिला. मीन्स कि मैंने उसको ये झूठ बोलने के बाद मैं उसके साथ नहीं गई. तो इस तरह से हमारे 2 बुलेट पॉइंट कवर हो गए. व्हेन इट वाज, ये कब हुआ, मीन्स कि कपल ऑफ मंथ्स अगो, कुछ महीने पहले या लास्ट मंथ भी बोल सकते हो. हाउ यू नीडेड टू यूज़ इमेजिनेशन, आपको ये इमेजिनेशन, आपने ये इमेजिनेशन कैसे की या क्या ज़रूरत पड़ी आपको इमेजिनेशन करनी. ये भी बीच में होगा कि मुझे वो अपने फ्रेंड के घर लेके जाना चाहती थी और मैं जाना नहीं चाहती थी. ये मेरा हाउ का आंसर हो गया. तो नेक्स्ट बुलेट पॉइंट हम कवर अप करते हैं. बिकॉज आई डिड नॉट डिनाई हर स्ट्रेट, क्योंकि मैं उसको सीधा जवाब नहीं दे सकती थी. यहाँ पे आप कुड नॉट भी यूज़ कर सकते हो. नहीं दे सक कुड नॉट आएगा यहाँ पे, नहीं दे सकती थी. बट आफ्टर सम डेज़, पर कुछ दिनों के बाद, व्हेन शी विजिटेड मी, जब वो मेरे घर आई, शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा अबाउट द मैरिज के बारे में. एंड दैट हाउ वाज द मैरिज, की मैरिज कैसी थी. वेयर यू वेंट, तुम कहाँ पर गई थी. विच वॉज प्लेस एंड ऑल, और प्लेस कैसा था, कहाँ पे गई थी, ये वाले सारे क्वेश्चन उसने पुट किए. सो आई रिप्लाइड हर ऑल द थिंग्स बाय माई इमेजिनेशन. तो उसकी जो भी मैंने उसको आंसर दिए वो अपनी इमेजिनेशन के साथ दिए. दैट इट वॉज माई कज़न मैरिज, ये मेरे कज़न की मैरिज थी. एंड दे गॉट द होल अरेंजमेंट डन एट देयर हाउस, और सभी अरेंजमेंट जो भी था उन्होंने अपने घर पे किया हुआ था. खाने पीने का या गाने बजाने का जो भी प्रोग्राम था वो घर पे किया हुआ था, उसका इंतज़ाम. मोरोवर द हाउस वॉज डेकोरेटेड ब्यूटीफुली, और इसके अलावा घर भी बहुत अच्छा सजा हुआ था. देन शी आस्क्ड मी एट व्हाट टाइम डिड द वेडिंग प्रोसेशन कम. उसके बाद उसने मुझसे पूछा कि बारात कब आई थी. देन दैट
आई रिप्लाइड हर, तो मैंने उसको जवाब दिया दैट इट रीच्ड एट 12 o'clock, ये 12 बजे आई थी। एंड ऑल वार्म वेलकम्ड देम, और सभी ने बारात का वार्म वेलकम किया। देन द ऑल सेरेमनीज स्टार्टेड, उसके बाद सारी रस्में स्टार्ट हुई। एंड वी इन्जॉयड ऑल सेरेमनीज, और हमने सारी सेरेमनीज इन्जॉय की। एंड इन्जॉय डिफरेंट फूड आइटम्स, और हमने डिफरेंट फूड आइटम्स को भी इन्जॉय किया। इन दिस वे आई आंसर्ड हर एवरी क्वेश्चन, और मैंने उसके सभी क्वेश्चंस का आंसर दिया अपनी इमेजिनेशन के साथ। आफ्टर आंसरिंग हर ऑल क्वेश्चंस, उसके सभी क्वेश्चंस के आंसर देने के बाद आई सजेस्टेड हर, मैंने उसको सजेस्ट किया दैट लेट अस टॉक अबाउट अनदर टॉपिक, कि हम किसी और टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। देन वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट आर डे टू डे एक्टिविटीज़, उसके बाद हम अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ के बारे में बात कर, दिन प्रतिदिन मतलब जो भी काम करते हैं डेली रूटीन में, हम उसकी बातें करने लगे। सो दैट वाज द टाइम व्हेन आई हैड टू यूज़ माय इमेजिनेशन, तो वो टाइम था जब मुझे अपनी इमेजिनेशन यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी टू सेव माई सेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए। एंड माई इमेजिनेशन हेल्प मी अलॉट, और मेरी इमेजिनेशन ने मुझे बहुत हेल्प किया, मीन्स कि उसके सभी सवालों से बचाया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसमें हमारा एक क्वेश्चन रह गया था, हाउ डिफ़िकल्ट और इजी इट वाज, तो इसमें आप लिख सकते हो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं था, इट वाज नॉट वेरी डिफ़िकल्ट बट नॉट सो इजी, पर इजी भी नहीं था। तो ये लाइन आप लिख सकते हो यहाँ पे। मैं थैंक यू फॉर वॉचिंग।